हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने वेब डेवलपमेंट के बारे में देखा था और हमने समझा था कि वेब डेवलपमेंट को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट। और हमने देखा था कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में मेनली 3 टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है: HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखनी है तो सबसे पहले आपको HTML से शुरुआत करनी होगी और इस वीडियो में हम HTML के बारे में डिटेल में जानेंगे। देखिए, HTML बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। हम HTML के स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसको समझेंगे कैसे HTML की फ़ाइल बनती है और 2-3 दिन के यूज़ में आप इससे फेमिलियर हो जाओगे कि मतलब HTML क्या है। फिर इसके साथ हम CSS को अटैच करेंगे और फिर कुछ टास्क करेंगे। उसके बाद CSS के जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ही मतलब 6-7 टॉपिक हैं, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट के साथ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कंबाइन करके हम इसको यूज़ करेंगे, जिसमें हमारा मतलब ये जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का जो पार्ट है वो उसमें पूरा हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम HTML के बारे में समझेंगे कि HTML क्या होता है, कैसे HTML की फ़ाइल बनती है, HTML के सिंटैक्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखिए, इसमें 3 चीज़ें हैं, एक है हाइपर टेक्स्ट, दूसरा है मार्कअप और तीसरा है लैंग्वेज। पहले हम इसको समझते हैं। हाइपर मीन्स होता है लिंक और हाइपर टेक्स्ट मतलब ऐसा टेक्स्ट जो लिंक की तरह बिहेव करे। फॉर एग्जांपल, अगर हम ब्राउज़र पे जाकर सर्च करते हैं मिंत्रा, तो ये एक वेबसाइट हमारे सामने ओपन होगी और इस वेबसाइट में ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, शॉप स्मार्ट सेव बिगर। अगर हम इस पर क्लिक करें तो देखिए एक नई चीज़ ओपन हुई। तो ये क्या हुआ, वो टेक्स्ट क्या है कि हाइपर टेक्स्ट है जो लिंक की तरह बिहेव कर रहा है। तो हाइपर टेक्स्ट मतलब ऐसा टेक्स्ट जो एक लिंक की तरह बिहेव कर, जिस पर हम क्लिक करें तो कोई एक नई चीज़ ओपन हो। अब मार्कअप का मतलब है टैग्स और एलिमेंट्स, मतलब कि हमारे कंटेंट को टैग्स की मदद से मार्क या डिफाइन करना है। मतलब ये ब्राउज़र को बताना कि भाई ये एक इमेज है, ये एक पैराग्राफ है, या ये एक टेक्स्ट है, ये एक हेडिंग है। और लैंग्वेज का मतलब ये इधर वो लैंग्वेज नहीं जो लैंग्वेज हम बोलते हैं। लैंग्वेज का मतलब रूल्स और सिंटैक्स का एक सेट जिसे फॉलो करके हम वेबसाइट बनाएंगे। HTML के अपने कुछ रूल्स, अपने कुछ टैग्स होते हैं जिनको हम डिफाइन करके हमारी वेबसाइट को, हमारे मतलब वेबसाइट के अंदर हम उसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। दूसरा पॉइंट है HTML इज़ यूज्ड टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। तो ये जो HTML है ये हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने का काम आता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर उसको कार बनानी है तो सबसे पहले वो कार का चेसिस बनाएगी और उस चेसिस में वो डिफाइन करेगी कि भाई कितने टायर रखने हैं, कहाँ टायर रखना है, कहाँ स्टीयरिंग रखनी है, कितनी सीट रखनी है। तो बेसिकली ये क्या होता है, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बनाने का काम आता है। तीसरा पॉइंट है HTML इज कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज, नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, मार्कअप में टैग्स और एलिमेंट्स आते हैं। जब अभी आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम टैग्स को समझेंगे। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जो डिसीजन लेने का काम करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये वेबसाइट थी, इस पर हम क्लिक करके कुछ ओपन हो रहा, तो जब हमने इस पर क्लिक किया तो ही वो चीज़ ओपन हुई। जब हमने क्लिक किया तो ही वो चीज़ ओपन हुई। तो जो जो कुछ एक्शन, कुछ इवेंट परफॉर्म करने के बाद कुछ चीज़ें होती हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करती है। और चौथा पॉइंट है HTML टेल्स द ब्राउजर व्हाट कंटेंट शुड बी डिस्प्ले, नॉट हाउ इट शुड लुक। HTML का काम है सिर्फ ब्राउज़र के ऊपर हमारा जो कंटेंट है उसको दिखाना कि भाई ये पैराग्राफ है, ये इमेज है और ये एक हेडिंग है। वो किस तरीके से दिखेगा ये उसका काम नहीं है। इसके लिए हम सीखेंगे CSS को। और आखिरी पॉइंट है HTML इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी वेबसाइट। देखिए, और मतलब हर एक वेबसाइट का जो अब देखिए, जैसे जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, उस ह्यूमन बॉडी में उसका जो स्केलेटन, जो हड्डी का ढांचा, वो सबसे मेन है। वैसे ही वेबसाइट के अंदर HTML को हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है, उसी पे सारा स्ट्रक्चर रहता है। तो HTML, मैं अभी भी कहता हूँ HTML बहुत ही मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। 3-4 दिन के प्रैक्टिस में हम HTML से पूरी तरीके से फेमिलियर हो जाएंगे। देखिए, HTML का इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं HTML को चलाने या सीखने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें देखो 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक है वेब ब्राउज़र, दूसरा है टेक्स्ट एडिटर। अगर आप विंडोज़ में हो तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, अगर एप्पल में हो तो उसके लिए सफारी मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ एटलीस्ट आप गूगल क्रोम को इंस्टॉल करो। और दूसरी चीज़ है टेक्स्ट एडिटर, जहाँ पे हम HTML के कोड को लिखेंगे।
ऐसे तो बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर हैं, एक नोटपैड प्लस प्लस है, एक विजुअल स्टूडियो कोड है, एक सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, लेकिन इस सब में जो सबसे ज़्यादा फेमिलियर है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो है विजुअल स्टूडियो कोड। और एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम में आता है नोटपैड, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड का। तो विजुअल स्टूडियो कोड किस तरीके से डाउनलोड करते हैं मैं वो बताता हूँ। हमें कुछ करना नहीं है, सबसे पहले हम एक वेब ब्राउज़र इंस्टॉल कर लेंगे, जिसके लिए मैंने आपको कहा था गूगल क्रोम आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको जाना है सिर्फ सर्च बार में VS कोड आप टाइप करोगे तो VS कोड, ये डाउनलोड के ऑप्शन पे जाकर, ये विंडोज़ 10 या 11 के लिए आप मतलब इधर इस पर क्लिक करोगे और डाउनलोड के बटन पे आप हिट करोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, लेकिन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये डाउनलोड हो रहा है, इसको बंद कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था उस तरीके से आपने विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करना है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी HTML की फ़ाइल को हम बना करके ब्राउज़र पे रन किस तरीके से करेंगे। तो जिसके लिए सबसे पहला स्टेप है, देखिए आपको क्या करना है, आप आपके फाइल में आके D ड्राइव में जाना है और इधर पे राइट क्लिक करके आपको एक फ़ोल्डर बनाना है। एक फ़ोल्डर बनाना है, मान लो मैंने बनाया day1 HTML इंट्रोडक्शन नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया। अब इस चीज़ को डबल क्लिक करके देखो ओपन करने। अभी ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको एकदम सेम इसी तरीके से करना है। इसको इस तरीके से हमने बना लिया और इधर पे आके राइट क्लिक करना है, ये जो पूरा सेव है इसको हटा देना है और यहाँ पे टाइप करना है CMD। तो हमारा एक इंटरफेस खुलेगा जिसको हम कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। कमांड के थ्रू हमारे सिस्टम में कुछ भी काम करना हो तो हम CMD के थ्रू करते हैं। तो अभी देखिए ये क्या है, D ड्राइव में हम day1 HTML इंट्रोडक्शन के अंदर इस फोल्डर के अंदर है। अब यहाँ पे एक कमांड आता है कोड स्पेस डॉट, ये इस चीज़ को हम टाइप करके इंटर करेंगे तो हम ये हमारा जो पाथ है वो हमारा जो हमने टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल किया है वहाँ पे ये ओपन हो जाएगा और वहाँ पे मैं टेक्स्ट एडिटर को किस तरीके से यूज़ करना है उस चीज़ को बताऊँगा। तो ये हमने इंटर किया, ये चीज़ अभी देखिए ये हमने इंटर किया, ये डायरेक्ट ओपन हो गया। ये कोपायलट है, इसको अभी बंद कर देते हैं। पहले हम यहाँ समझते हैं। अब देखो ये विजुअल स्टूडियो का उसका लेआउट है, इसमें हम चीज़ों को समझते हैं। देखो क्या है, ये जो हमने जो फोल्डर बनाया है ये वो चीज़ है और इधर पे देखो दो ऑप्शन आता है, एक है फाइल बनाने का और एक है फोल्डर बनाने का। तो सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं, हमारी HTML की फाइल बनाते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे और हमने क्या लिखा, index.html। देखिए हमने फाइल का नाम दिया इंडेक्स और उसका ये जो .html है ये इसका एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन को क्यों देते हैं, क्योंकि मान लो हमारा जो सिस्टम है उसमें बहुत सारी फाइल है, बहुत सारे फोल्डर है, कुछ वीडियोस भी हैं, कुछ इमेजेस भी है। तो हमारा सिस्टम उसको समझेगा किस तरीके से, वो इसी एक्सटेंशन की वजह से समझता है कि भाई इसको एज अ इमेज ट्रीट करना है, इसको एज अ वीडियो ट्रीट करना है या इस चीज़ को एज अ टेक्स्ट फाइल ट्रीट करना है। तो index.html हमने लिखा और हमने इंटर कर दिया तो ये हमारी एक HTML फाइल बन गई। इसको हम आकर हम देख भी सकते हैं। ये देखो ये हमने बनाया, ये एक हम बैक जाते हैं, ये day1 HTML इंट्रोडक्शन के फोल्डर के अंदर आए, हमें ये फाइल मिल गई। अब आते हैं वापस, अब हमने इधर बनाया। अब इधर देखिए एक शॉर्टकट की है, शिफ्ट दबा के आप 1 नंबर के ऊपर एक नोट का साइन आता है, उसको आप करोगे और ये इंटर दबाओगे तो आपके पास ये एक बॉयलर टेम्पलेट आया है। इस चीज़ को अभी हम समझते हैं ये क्या होता है। यहीं पे हम HTML का कोड लिखेंगे और उसको ब्राउज़र पे रन करके हम देखेंगे। ऐसे तो इस बॉयलर टेम्पलेट को सबसे पहले आपको अपने हाथों से बनाने चाहिए, लेकिन मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप ट्राई करना अपने हाथ से बनाने का। इसमें देखो कई चीज़ें हैं। जब मैंने सबसे पहले बताया था कि हमने उसकी डेफिनेशन में समझा था कि ये इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसमें जो सारी चीज़ें जो एंगल ब्रैकेट में जो सारी चीज़ें डिफाइन है इनको हम मार्कअप कहते हैं, यही टैग्स है।
तो इसमें सबसे पहले क्या है, HTML। देखिए HTML अपने आप में एक टैग है। HTML इधर ओपन हुआ और इसको एक काम, इसको पहले हटा देते हैं, इसको पहले हटा देते हैं हम अपने हैंड से। सबसे पहले मैंने एंगल ब्रैकेट ओपन किया, मैंने लिखा HTML, इसको क्लोज किया, ठीक है, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ। अब टैग्स के अंदर भी टैग्स कई दो तरह के होते हैं, एक ओपन टैग होता है, क्लोज टैग होता है, उसको आगे देखेंगे। सबसे पहले हम HTML चीज़ों को कैसे डिफाइन करते हैं हम वो देख लेते हैं। देखो इस HTML में आते हैं दो टैग, HTML के अंदर आते हैं दो टैग, एक है हेड टैग, ठीक है, और एक होता है बॉडी टैग, एक होता है बॉडी टैग। और इस बॉडी टैग में हम जो चीज़ें डिफाइन करते हैं वो सारी चीज़ें हमें ब्राउज़र पे दिखती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर पे लिख दूँ, मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मैंने इसको सेव किया। अब इस चीज़ को ब्राउज़र पर रन कैसे करना वो भी देखते हैं। इधर ये जो फाइल है हमारी, इस पर आके डबल क्लिक करना है और इसका पाथ कॉपी करना है और ब्राउज़र पे जाके हमें सीधा इसको पेस्ट करके सर्च करना है। देखो हमने वहाँ लिखा था ना हेलो वर्ल्ड, देखो इधर हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ गया। अब देखो बॉडी में हम जो भी चीज़ें लिखते हैं वो हमें हमारी इस विंडो पे दिखती है। और विंडो मतलब क्या, ये इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक और ये नीचे से लेके इधर तक, ये जो एरिया है इसको हम विंडो कहते हैं, ठीक है। और बॉडी हम जो लिखेंगे वो हमारा विंडो पे दिखता है। अब आप देखो इसमें दो टैग मेन है, एक आया हेड टैग, एक आया बॉडी टैग। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हेड टैग। हेड टैग के हम मेटा डेटा को डिफाइन करते हैं। मेटा डेटा मतलब कि हमारे इस बॉडी के बारे में ये बताता है। फॉर एग्जांपल जैसो अगर हमने यहाँ पे एक आता है टाइप, देखो अभी फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, हमने फाइल को रन किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, index.html, जो हमारे फाइल का नाम था वही आया। लेकिन जब हम इसमें टाइटल को डिफाइन कर देंगे, टाइटल मैंने लिखा फर्स्ट पेज, इसको हमने सेव किया, फिर इधर जाके हमने वापस इसको रिफ्रेश किया। तो अब देखिए इसका जो ऊपर है क्या आ गया, फर्स्ट पेज आ गया ना। इसका जो सर्च बार के ऊपर जो दिख रहा है ये क्या बता रहा है, ये इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है इसमें आती है, अब ये हो गया टैग्स। अब इसमें हम बहुत सारे टैग्स को पढ़ेंगे। नॉर्मली इसका स्ट्रक्चर क्या था भाई, एक HTML नाम का एक टैग है, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, उसके अंदर आते हैं दो टैग, एक आता है हेड टैग, एक आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में जो चीज़ें हमारे ब्राउज़र पे दिखती हैं वो सारी चीज़ें बॉडी टैग में डिफाइन होती हैं। और इस बॉडी टैग और ये हेड टैग के अंदर हम मेटा डेटा को डिफाइन करते हैं। मतलब मेटा डेटा अबाउट द डेटा, मतलब ये डेटा के बारे में बताता है। अब इसमें अगर हमें बहुत सारे जैसे मैंने बोला था कि HTML अभी क्या हमारा किसी भी स्ट्रक्चर बनाने का काम आता है और CSS उसको डिज़ाइन करने का काम आता है। तो CSS को जो हम एक फाइल बना के उसको इस हेड टैग के अंदर डिफाइन करेंगे। और जो अदर हमारी लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि अलग अलग हम जो गूगल फ़ॉन्ट हो गया, और अलग अलग स्टाइलिंग के लिए हमें कुछ चीज़ें यूज़ करनी है, तो उन सारी चीज़ों को भी, एक फ़ॉन्ट ऑसम है जिसमें हमको आइकन वगैरह मिलते हैं, वो सारी चीज़ों को हम हेड टैग में डिफाइन करते हैं। बेसिकली जो हमारे बॉडी पे को जो स्ट्रक्चर दें, बॉडी को जो हमारे डिज़ाइन करेंगी और इस बॉडी को जो मतलब जो ठीक करेंगे, वो सारी चीज़ों को हम इस हेड टैग के अंदर डिफाइन करते हैं। और अभी हम आगे बात करेंगे कि बहुत सारे टैग हैं, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि वेबसाइट पे हम इमेज को दिखाएंगे, पैराग्राफ को दिखाएंगे, बटन को दिखाएंगे, तो वो सारी चीज़ें एक टैग है। किसी हेडिंग को दिखाएंगे, तो जो इसके जो इम्पोर्टेंट टैग है अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उन सब का यूज़ करके हम एक सिंपल सा एक वेबसाइट का एक लैंडिंग पेज एक सिंपल सा बनाएंगे। हमने ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लिया, टेक्स्ट एडिटर को इंस्टॉल कर लिया, और एक हमारे सिस्टम में एक फ़ाइल बनाकर कोड एडिटर में ओपन करके हमने उसमें चीज़ों को देख लिया कि किस तरीके से बनता है। अब हम जो भी हमारा जो HTML है उसके जो भी जो उसका लेआउट है, जो बॉयलर टेम्पलेट है उसको समझते हैं, और जो उसमें टैग और मैंने एलिमेंट मैंने दो चीज़ें बताई थी उसको देखते हैं, और एक सिंपल सा एक लैंडिंग पेज बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इधर समझा था, एक बार मैं इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ, हम एक बार इसको फिर से इसको बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि ये एंगल ब्रैकेट ओपन करी और ये HTML टाइप किया, तो एक HTML ये ओपन है और ये एक HTML क्लोज है। तो ये यही क्या कहलाता है, टैग कहलाता है। टैग की डेफिनेशन क्या है, देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, ए टैग इज इनक्लोज्ड विद इन एंगल ब्रैकेट एंड डिफाइन HTML मार्कअप। क्या हुआ, कोई भी चीज़ें जो एंगल ब्रैकेट के अंदर हम डिफाइन करते हैं
वही चीज़ें एक टैग है और वो मार्कअप की तरह बिहेव करती है। और इसके अंदर एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओपनिंग। अब देखो ये टैग हो गया, और मैंने क्या बोला था कि मार्कअप मतलब क्या, टैग्स और एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या है, एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग एंड कंटेंट। जैसे कि अगर ये चीज़ है, अगर मैंने इसमें बनाई ये बॉडी, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कुछ भी लिखा, मान लो ये H1 टैग के अंदर मैंने लिखा हेलो और इसको सेव किया और इसको ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश किया तो इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, इस टैग के साथ इस डेटा को और ये जो टैग क्लोज हुआ ये सारी चीज़ें मिल के क्या कहलाती हैं, एलिमेंट कहलाती है। और इंडिविजुअल जो सिर्फ ये जो एंगल ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़, ये जो एंगल ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ कहलाती है टैग। तो ये क्या हुआ, ये टैग हो गया, और पूरा इसको होल बनाकर अगर हम देखेंगे तो क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। अब इसमें क्या है, एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने बताया था कि एक आता है हेड, और इस हेड टैग को हम क्या कहते हैं, मेटा डेटा, मीन्स डेटा अबाउट दी डेटा, मतलब ये जो बॉडी के अंदर जो चीज़ें डिफाइन करेंगे इसके बारे में हमको बताता है। अब बहुत सारे तरह के इसमें मेनली जो आता है टाइटल जिसमें हम चीज़ों को लिखते हैं। मैंने लिख दिया फर्स्ट पेज, और इसको हमने यहाँ पे रन करके देख लिया, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ एलिमेंट हमने देख लिया, और अब देखो टैग देख लिया, टाइप्स ऑफ एलिमेंट देख लिया। अब जो बेसिक टैग है उनका पर्पस क्या है। देखो HTML पूरा डिपेंड करता है टैग्स पे। जितनी जल्दी आप टैग्स को, जितने भी जो मेन जो टैग वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं उनको आप समझ लोगे, आप समझ लो HTML के साथ फेमिलियर हो गए, इसके बाद हम पढ़ेंगे CSS, ठीक है। अब देखो इसमें टैग हमने क्या देखा था, इसमें एक मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाया, ये तो मैंने खुद से बनाया कि इतनी चीज़ डिफाइन नहीं थी, मैंने शिफ्ट दबा के ये नोट का सिंबल दबा के इंटर मारा तो ये एक बॉलर टेम्पलेट अपने आप बन गया। तो इसमें क्या हुआ, एक आया, ये सबसे पहले एक टैग है जिसमें क्या लिखा है, डॉक टाइप लिखा है। ये क्या डॉक्यूमेंट टाइप बताता है कि ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, जो कि ये डिफाइन करता है कि ये क्या HTML फाइल है। इससे पहले भी बहुत सारे मतलब डॉक टाइप थे, लेकिन अभी जो फिलहाल में जो चल रहा है वो HTML फाइल चल रहा है, और HTML फाइल डॉक्यूमेंट को बताने के लिए जो डॉक टाइप है वो इस तरह लिखा जाता है। और दूसरा क्या है HTML, और इसमें एक लैंग नाम का एट्रीब्यूट है। देखो एट्रीब्यूट एक टर्म आता है एट्रीब्यूट, देखो टैग के अंदर जो चीज़ें डिफाइन होती हैं उनको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट मीन्स विच गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द टैग, टैग के बारे में मैं कुछ ज़्यादा बताता हो वो एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे HTML, इसके अंदर हमने क्या लैंग, और ये इंग्लिश है, ये EN का मतलब है वो इंग्लिश को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और इस हेड टैग के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, जिसमें हमारा ये व्यू पोर्ट है जो मैंने आपको विंडो के बारे में बता दिया था। विथ क्या है, डिवाइस विथ, जो भी जिस डिवाइस में ओपन होगा उसका विथ को वो समझेगी, उसके विथ को ये समझेगा। इनिशियल स्केल 1.0, फर्स्ट टाइम मतलब जिस डिवाइस में ये ओपन हुआ है उसका जो विथ है उसी को मान के, मतलब ये उसी के हिसाब से अपने कंटेंट को उस पर दिखाता है। और दूसरा क्या है, टाइटल में हम बेसिकली बताते हैं कि हमारे मतलब कि हम इसमें क्या करने वाले, ठीक है। और दूसरा है, अब ये बॉडी के अंदर हम सारी चीज़ों को डिफाइन करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें डिफाइन करेंगे इस बॉडी के अंदर, क्या आएगा, इस बॉडी के अंदर आता है विजिबल पार्ट। क्या आता है इस बॉडी के अंदर, हमारा विजिबल पार्ट, जो भी चीज़ें हमारी दिखती हैं वो इस बॉडी के अंदर आती हैं। तो इस बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, ये डॉक्यूमेंट टाइप हमने समझ लिया, डिक्लेयर HTML फाइल डॉक्यूमेंट। अब HTML क्या है, ये रूट एलिमेंट में सारी चीज़ें इसी के अंदर है ना। मैंने पहले ही कहा था कि HTML भी अपने आप में क्या है, एक टैग है, सारी चीज़ें इसी के अंदर है। दूसरा आता है हेड टैग, क्या है, कंटेंट मेटा डेटा। और टाइटल सेट, पेज का टाइटल, जो पेज का टाइटल हम सेट करना चाह रहे हैं वो टाइटल को डिफाइन करता है। और बॉडी क्या है, विजिबल पार्ट है। अब इसमें आते हैं बहुत सारे टैग। सबसे पहले हम हेडिंग टैग के बारे में पढ़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कुछ जो मेन टैग हैं। तो उसमें क्या है, हेडिंग टैग है। हेडिंग टैग H1 से लेके H6 तक है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया H1 में मैंने लिखा हेलो, ठीक है। फिर नीचे H2 में मैंने लिखा फिर से हेलो, फिर ऐसे ही सेम H3 में मैंने लिखा हेलो। अब इसका इफेक्ट देखना कि क्या आता है ब्राउज़र पे। देखिए
क्या हुआ, एक मतलब जो H1 है वो सबसे सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा ये H2 है, फिर उससे छोटा H3 है। तो ऐसे ही H6 तक टैग है। अब क्या होता है, हमारा जो एक समझ लो एक पेज है, उस पेज में जो हमें हेडिंग देनी है, तो हम उसको किसके अंदर रखेंगे, H1 के अंदर रखेंगे। मान लो मैंने यहाँ पे हेडिंग मेरी दे दी कि ये मेरा क्या है, H1, ये मेरा होम पेज है, होम पेज है। अब ये चीज़ को इधर पे हम देखते हैं, ये हमारा हो गया होम पेज, ठीक है। अब ये हेडिंग टैग हो गया, हेडिंग टैग हो गया। अब उसके बाद है, एक आता है एंकर टैग। एंकर टैग में मतलब जो हम लिंकिंग का जो काम करते हैं, कि मतलब लिंकिंग का जो काम करते हैं, कोई चीज़ को ऐसा मतलब, अब ये कि वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, तो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज जाने के लिए हमको लिंक करना पड़ेगा, तो उसके लिए यूज़ होता है लिंक टैग। लिंक टैग को हम डिफाइन करते हैं ए से, जिसको हम, जो मैंने आपको बोला था ना हाइपर लिंक, वो यही रहता है। और एक आता है इसमें इमेज टैग, जो भी है, जैसे कि हमको इमेज रखना है तो उसके लिए इमेज टैग है, ऑडियो रखनी है तो उसके लिए ऑडियो टैग है, और कुछ वीडियो रखनी है उसके लिए वीडियो टैग है। और उसके बाद बहुत सारे हैं, जैसे और कोई पैराग्राफ रखना है तो उसके लिए पी टैग है, उसी लाइन को ब्रेक करना है तो उसके लिए बी आर टैग है, और कोई नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन करनी है तो उसके लिए एच आर टैग है। अब देखो, अब हम इसमें जाते हैं, और एक किसी भी हमारे मतलब कंटेंट को सेंटर में लाने के लिए सेंटर टैग यूज़ होता है, ठीक है। मैंने इसको कट किया, और सबसे पहले मैंने लिया सेंटर टैग, और इसके अंदर मैंने डिफाइन किया H1 टैग को। H1 टैग के अंदर अब देखना है क्या होगा, हमारी चीज़ें क्या होती है, सेंटर में आ जाएंगी। ये इस तरीके से आ गया, ये आ गया सेंटर में, ठीक है। ये होम पेज आ गया। अब इसके नीचे मैं लेता हूँ एक पी टैग। पी टैग डिफाइन करता है, पी टैग डिनोट करता है पैराग्राफ को। तो इसमें एक डमी टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए ग्लोरम नाम की एक की आती है, जिसको हम ओपन करेंगे। तो अब देखो, ये इस तरीके से स्क्रॉल आ गया। ये आप भी जब करोगे तो आपको भी ये सब प्रॉब्लम आएगी, तो मैं जैसे कह रहा हूँ उसी तरीके से करना। इस व्यू पर आना और इधर से वर्ड रैप कर देना, तो ये क्या हुआ, रैप होके नीचे आ गया, ठीक है। अब इसका भी अगर हमें इफेक्ट देखना है तो इधर हम जाके इफेक्ट देख सकते हैं, पेज को रिफ्रेश किया, ये चीज़ें आ गई, ठीक है। अब इसमें हम और भी और सारे ले लिए, इसमें फिर हमने थ्योरम को डिफाइन कर दिया, फिर ये टी दिया, फिर इसमें थ्योरम को हमने डिफाइन कर दिया। तो अभी इसको देखो, ये क्या हो गया, बहुत सारे टेक्स्ट आ गए, ठीक है, ये टेक्स्ट आ गए। अब मान लो इसके नीचे मुझे इमेज रखनी है, तो मैंने अभी बोला था इमेज के लिए क्या है, IMG टैग है, ठीक है। इमेज के लिए IMG टैग है, तो हम देखते हैं एक इमेज लगाकर। अब इमेज लगाने के लिए हो गया IMG टैग। अब देखो ये IMG, कब से हम लोग बहुत सारे टैग को, ये टैग ओपन हो रहा था और ये टैग क्लोज हो रहा था, लेकिन ये IMG टैग सिर्फ ओपन हुआ है, ये क्लोज नहीं हुआ है। तो इसको हम कहते हैं, ये जो एलिमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है कंटेनर एलिमेंट, एक होता है एम्प्टी एलिमेंट। एम्प्टी एलिमेंट का कोई क्लोजिंग नहीं होता है, ठीक है। तो दो तरह के, मतलब दो तरह के एलिमेंट है, एक होता है कंटेनर एलिमेंट जिसमें एलिमेंट ओपन हुआ, एलिमेंट टैग ओपन हुआ, टैग क्लोज हुआ, उसके अंदर डेटा आया, ठीक है। और एक होता है एम्प्टी एलिमेंट जो सिर्फ ओपन होगा, क्लोज नहीं होगा। अब देखो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। अब ये इमेज रखने के लिए क्या है, इमेज रखने के लिए IMG टैग का यूज़ करते हैं हम इमेज रखने के लिए। अब इमेज रखने के लिए सबसे पहले हमारे सिस्टम में इमेज होना भी चाहिए, और इमेज को हम बताएंगे मतलब सिस्टम में कि भाई कहाँ इमेज है। तो इसके लिए दो एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का मतलब मैंने बताया था, विच गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द टैग, जो हमारे टैग के बारे में ज़्यादा पता है उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो इसमें दो एट्रीब्यूट है, एक है SRC और एक होता है ओल्ड। इस ओल्ड का जो पूरा मतलब है वो अल्टरनेट है, उसको क्यों यूज़ करते हो बताता हूँ। सबसे पहले हम SRC में इमेज हमारा रख के देख लेते हैं। तो इमेज के लिए हमें सबसे पहले एक इमेज डाउनलोड करना पड़ेगा, तो हम एक इमेज डाउनलोड करके हमारे इस फोल्डर में रख लेते हैं।
देखिए हमने क्या हुआ, उस इमेज को, एक इमेज हमने इंटरनेट से डाउनलोड करी और इस इमेज को लाके मैंने अपने फोल्डर के अंदर रख ली, ये मेरी इमेज है। अब इसको यूज़ करने के लिए इधर एसआरसी, इस एसआरसी का मतलब होता है सोर्स, मतलब कि ये इमेज कहाँ से लाना है उसका ये पाथ बताता है। तो मैं सीधा उसका जो नाम टाइप कर दूंगा, इस चीज़ को सेव किया और इस चीज़ को इधर में जाकर ये इमेज आ गया। अब ये बहुत बड़ा इमेज है, इसको एकदम ढंग से लाने के लिए अब इसमें देखो, अब इसमें आते हैं दो एट्रीब्यूट, एक होता है विथ, एक नाम इसका विथ कहते हैं। मान लो हमने उसका विथ डिफाइन कर दिया 200 पिक्सल और उसकी हाइट हमने डिफाइन कर दी 400 पिक्सल। ठीक है, अब जाके उस इमेज को देखते हैं, आ गए इस तरीके से। 900 पिक्सल। ये इस तरीके से ये हमारा इमेज आ गया। अब इसके अंदर एक एट्रीब्यूट था ओल्ड करके, अगर मान लो मैंने इस इमेज का नाम गलत कर दिया, ये इमेज लोड नहीं हो रही है, मान लो इसका मैंने एक नाम कट किया, मैंने ये सेव किया, इसका नाम मैंने गलत कर दिया, अब मैं इधर लोड करूँगा तो मेरी इमेज क्या हो जाएगी, इमेज गायब हो गई। तो जब कभी भी हमारी इमेज लोड ना हो, तो हमें इमेज लोड ना हुई हो, किस वजह से नहीं हुई हो वो चीज़ बताने के लिए अल्टरनेट कुछ दूसरा, भाई इमेज नहीं दिख रही है तो क्या दिखे, जिसके लिए आता है अल्टरनेट के। मैंने इसमें लिख दिया इमेज नॉट फाउंड, इमेज नॉट फाउंड, और फिर मैं जाके अब रिफ्रेश करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो इमेज नॉट फाउंड ऐसे लिख के आ रहा है ना। तो इस तरीके से है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को इसमें करेंगे। तो आपको मैं HTML के बॉयलर टेम्पलेट को समझा दिया हूँ, और इसमें जो इम्पोर्टेंट कुछ टैग हैं जैसे H1 टैग हो गया, हेडिंग टैग हो गए, पैराग्राफ के टैग हो गए, इमेज टैग हो गया, और एक आता है मैंने बोला था ना एक जैसे ये है, अब मुझे इस टेक्स्ट को इधर से तोड़ के नीचे गिराना है, तो उसके लिए एक आता है ब्रेक BR टैग, और ये BR टैग क्या है, ये एम्प्टी एलिमेंट है, इसका कोई क्लोजिंग नहीं रहता। ये इसका इफेक्ट आप देख लो आके, वहाँ से वो चीज़ें वो नई लाइन में आ गई। ठीक है, और ऐसे ही दूसरा एक होता है हॉरिजॉन्टल टैग के, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए मान लो इस पी के आगे मैंने HR टैग का यूज़ किया, सेव किया, और इसका इफेक्ट हम जाकर देखेंगे तो इस इमेज के नीचे उसने एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर दिया। मैं इसका नाम सही कर देता हूँ और ये फाइल हमारी वापस से लोड हो जाएगी। ठीक है, तो जो सारे इम्पोर्टेंट टैग थे वो मैंने आपको बता दिए, इसमें से ये ऑडियो है, वीडियो है। अब आप एक दफ़ा इस चीज़ को प्रैक्टिस करिएगा, और मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, एक W3 स्कूल करके एक वेबसाइट है, आप इधर पे जाकर चीज़ों को देखो। मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए और एक एज अ ट्यूटर मैंने बन के चीज़ों को बता दिया। अगर अब आप क्या करेंगे कि W3 स्कूल इस वेबसाइट पे जाकर आप HTML ट्यूटोरियल को पूरी तरीके से एकदम डिटेल में पढ़ सकते हैं, कि कुछ चीज़ होती है ना पहले बता दो तो चीज़ें समझ में आ जाती है, फिर अगर उसको पढ़ के समझना हो तो समझ आता है, अगर कोई बताने वाला नहीं हो, खाली मुझे पढ़ के करना हो तो कभी कभार नहीं समझ में आता है। तो मैंने आपको इतना बता दिया है, अब आगे आपकी जिम्मेदारी है, आप थोड़ा इस चीज़ को डिटेल में पढ़ के इस चीज़ को एकदम अच्छे से, जैसे मैंने एक सिंपल सा लैंडिंग पेज बनाया है, आप बहुत अच्छा एक लैंडिंग पेज आप बना सकते हो, तो आपका HTML का प्रैक्टिस हो जाएगा। अब इसके आगे वीडियो में हम CSS को HTML से कनेक्ट करके, अभी देखो ये कैसा बहुत ही मतलब अजीब जैसा नहीं दिख रहा है, कि कुछ मतलब बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, इसके अंदर कुछ बैकग्राउंड में कुछ कलर आ जाए, ये इधर अच्छे से दिखे, इस टेक्स्ट को हम और अच्छे से कर देवे, तो उसके लिए हमको अटैच करना पड़ेगा CSS को। CSS क्या करते हैं, हमारे इस वेब पेज को स्टाइलिंग करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो उसका हड्डी का ढांचा, जो स्केलेटन है, अगर हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे जो सेल्स रहते हैं, जो हमारे वो चीज़ को ना लगा, सिर्फ हड्डी का ढांचा, तो कैसा लगेगा। तो ये हमारी वेबसाइट अभी वैसी ही है। अब जब इसको हम ब्यूटीफाई करेंगे, जब हम CSS को लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी बन जाएगी। ठीक है, तो आगे वीडियो में हम CSS को पढ़ेंगे।